Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve question number 5 and 6 of exercise 7.1. Okay, chalo, let's start. Question number 5 says, in a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, D as shown in figure. Okay, students, यहाँ पे देखो आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर 4 फ्रेंड्स बैठे हैं अलग अलग पोजीशन पे. देखो यहाँ पे फर्स्ट है A, यहाँ पे B, then C and D. Okay. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" मतलब कि क्लासरूम में एंटर होने के बाद चंपा ने चमेली को बताया, क्या आपको नहीं लग रहा है कि भाई ये जो ABCD पोजीशन पे हम बैठे हैं, ठीक है, 4 फ्रेंड्स जो बैठे हैं वो क्या लग रहा है, हमें एक स्क्वायर लग रहा है, ठीक है भाई. चमेली डिसएग्री, भाई चमेली ने बताया नहीं भाई ऐसा कुछ है नहीं. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट. मतलब कि आपको यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि भी A है, AB, दैन BC, दैन CD एंड दिस इज AD. तो भाई चंपा ने बताया चमेली को कि भाई एक स्क्वायर है. चमेली ने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, तो भाई यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कि भाई AB, BC, CD और DA. अगर आपको ये मिल जाए तो आप उनकी साइड्स मतलब AB, BC, CD और AD अगर हमें सारी साइड्स मिल जाए एज वेल एज हमें डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, राइट. अगर डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं इट मीन्स कि भाई चंपा जो कह रही है वो सही है, ठीक है. वो कब पता चलेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो हमें ABCD जो भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है उसके मेजरमेंट फाइंड करने पड़ेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है. फिलहाल तो जो चंपा कह रही है उसे हम लिख रहे हैं कि भाई ये एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कि भाई ये पॉइंट A, दिस इज B, C एंड D और यहाँ से ये डायगोनल, ठीक है. चलो अब यहाँ पे स्क्वायर तो है बट हमें हर एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे. चलो एक ही बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे A है तो देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी Y एक्सिस है, ठीक है. अब यहाँ पे A पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है भाई 3 और Y कोऑर्डिनेट क्या आएगा स्टूडेंट 4, ठीक है. सिमिलरली B की बात करें, हियर यहाँ पे क्या है x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7. ओके, C की बात करें x कोऑर्डिनेट इज 9 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4 एंड D x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1. चलो अब हमें चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये चारों साइड्स और उनके डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे. बात करते हैं सबसे पहले AB की. चलो फॉर AB लिखते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स. A के क्या है 3, 4 और B के कोऑर्डिनेट्स है 6, 7, राइट. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये हो जाएगा आपका x1, y1, x2, y2, ठीक है. अब AB फाइंड कर लेते हैं. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, x2 क्या है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 9 प्लस 7 माइनस 4 अगेन 3 का स्क्वायर इज 9. तो ये क्या है आपका अंडर रूट ऑफ 18. दैट मीन्स AB कितना मिला स्टूडेंट्स हमें अंडर रूट ऑफ 18, करेक्ट. चलो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, विल फाइंड BC. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, BC ढूंढेंगे, ठीक है. यहाँ पे चलो BC, अब BC के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं कि भाई B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 7 और C के कोऑर्डिनेट्स है 9, 4. चलो अब इसमें
लिख लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब BC को फाइंड आउट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। चलो 9 माइनस 6 मतलब अगेन 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 एंड माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना आएगा 9, सो अगेन अंडर रूट ऑफ 18। तो चलो यहाँ पे हमें BC भी कितना मिला स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ 18। अब हम सिमिलरली क्या फाइंड करेंगे CD। चलो तो CD के लिए C के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे C के कोऑर्डिनेट्स 9 4 और D के है 6 1, 9 4 एंड D के है हमारे 6 1। चलो अब फॉर CD मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 माइनस 9 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे CD भी हमारा कितना आया अंडर रूट ऑफ 18, CD कितना आया अंडर रूट ऑफ 18। अब हम क्या करेंगे DA फाइंड करेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स है, A के भी है हमारे पास। चलो लिख लेते यहाँ पे फॉर D के कोऑर्डिनेट्स है 6 1 और A के कोऑर्डिनेट्स है 3 4। अगेन ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। चलो अब DA फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 माइनस 1 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो DA भी हमारा कितना आया अंडर रूट ऑफ 18, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या आया अंडर रूट ऑफ 18। चारों साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स कि ये क्या है स्क्वायर है या रोम्बस भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि भाई क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे AC को। चलो फॉर AC A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 3 4 और C के कोऑर्डिनेट्स है 9 4। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर? चलो तो AC के लिए अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 is 6 and 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 36, तो AC हमें कितना मिला 6 मिला। कितना मिला AC हमारा कितना आया स्टूडेंट्स 6। चलो ये 6 है। अब हम BD की बात कर लेते हैं। चलो फॉर BD B के कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारे, तो देख लेते हैं। B के है 6 7 और D के कोऑर्डिनेट्स है 6 1। ठीक है, अब BD ढूंढ लेते हैं। अंडर रूट ऑफ, चलो मार्किंग कर लेते हैं भाई, क्या है x1, ये है x1 y1, ये है x2 y2। क्लियर? चलो तो क्या आएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो चलो ये तो पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 एंड अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स कि हमारा BD भी क्या आया स्टूडेंट्स 6 आया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स की भाई सारी साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA और डायगोनल्स इक्वल है दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD। दैट मीन्स कि जो चंपा ने कहा था वो बात सही है। क्या है कि भाई ABCD इज अ
स्क्वायर। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। अच्छा, आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, चलो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो मार्किंग कर लेते कि भाई ये पॉइंट्स है। ए है हमारा -1 -2, बी जो है 1 0, सी इज -1 -1 2 और जो डी है वो है -3 0। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं है, वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले उनकी साइड्स को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइड्स हमें मिल जाती है उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उनके डायगोनल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हमें ए बी बी सी सी डी डी और ए सी और बी डी, अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो हमें ए सी और बी डी को भी फाइंड आउट करना है। डन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं फॉर ए बी। तो ए बी के लिए हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, दैट मीन्स 1 माइनस, ये भी माइनस में वो आ जाएगा आपका ब्रैकेट में एंड उसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 0 माइनस माइनस प्लस तो +2 हो जाएगा एंड अगेन 2 का स्क्वायर इज 4। तो आंसर क्या आया आपका अंडर रूट ऑफ 8, दैट मीन्स ए बी कितना मिला हमें, अंडर रूट ऑफ 8। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करते हैं बी सी को। ठीक है, चलो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -1 2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। चलो तो BC को फाइंड आउट कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर। चलो ये क्या आएगा -1 -1 2, तो इतना हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या आया स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 8, मीन्स BC हमें कितना मिला अंडर रूट ऑफ 8। अब सिमिलरली विल फाइंड आउट CD। चलो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -1 2 और D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -3 0। ओके, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। चलो CD that is under root of x2 minus x1 that is -3 minus -1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 that is 0 minus 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बार बार, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, which distance formula we are using, section formula। in the next exercise will use distance formula। बार बार यही सम सॉल्व करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मिस्टेक होगी तो आप पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करो। ठीक है, -3 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा -3 + 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। -3 + 1 अगेन 2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 और ये हो गया 4 + 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 8। मीन्स कि DC भी आपका कितना आया अंडर रूट ऑफ 8। सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे D। ठीक है, चलो D के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं दैट इज -3 0 और A के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स है -1 -2। ओके, चलो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। चलो अगेन आई एम राइटिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होना, क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। सिंपल है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। चलो क्या आएगा, -1 माइनस -3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस रखना है, वहां पे मिस्टेक मत करना। प्लस y2 क्या है हमारा, -2 माइनस 0 का स्क्वायर। चलो ये क्या हो जाएगा, -1 + 3 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा अगेन 2 का स्क्वायर 4 हो गया √8। दैट मीन्स कि सारी साइड्स जो है ये क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायगोनल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब डायगोनल्स क्या है, AC और BD। AC फाइंड करते, A के कोऑर्डिनेट्स लिखते अगेन -1 -2, और C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -1 2। चलो AC ढूंढ लेते, √ क्या आएगा, -1 x2 - x1, तो ये हो गया आपका, लिख लेते हैं ऊपर भी क्या है हमारा, ये है x1 y1, ये है x2 y2। ये हो जाएगा -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज -1 + 1 0, वो तो निकल गया। 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, एंड अगेन 16 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 4। मतलब हमें ये जो डायगोनल मिला वो कितना मिला स्टूडेंट्स, 4 मिला, राइट। अब हमें दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, दैट इज BD। चलो कर लेते हैं हमारा BD। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, B के कोऑर्डिनेट्स है 1 0 और D के है -3 0, 1 0 एंड -3 0। चलो तो BD क्या हो जाएगा आपका, √, मार्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये है x1 y1 x2 y2। चलो ठीक है, अब क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 - 0 का स्क्वायर ये तो निकल ही जाएगा, -3 - 1 4, एंड 4 का स्क्वायर इज 16। अगेन ये रूट में से निकलेगा तो हो जाएगा 4। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो दूसरा डायगोनल है वो भी कितना आया हमारा, 4। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। दैट मीन्स कि ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्क्वायर। ठीक है, क्या रीजन दोगे, तो भाई सारी साइड्स इक्वल है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल है। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट नंबर 2। सिमिलरली इसमें भी हम करेंगे स्टूडेंट्स, विल फाइंड आउट साइड्स एंड डायगोनल्स। चलो ये है A B C D। सबसे पहले A B फाइंड आउट करते हैं, और ये हमारे बन गए डायगोनल्स। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, -3 5, और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 3 1। मार्किंग कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, ये है x1 y1 x2 y2। ए बी ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। अब देखो क्या है ए बी हमारा, x2 माइनस x1 3 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का स्क्वायर। चलो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6, एंड 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 1 माइनस 5 दैट इज -4, एंड -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड 36 प्लस 16 6 + 6 2 3 + 1 4 + 1 5। तो ए बी हमें कितना मिला स्टूडेंट्स, दैट इज √52। सॉरी, चलो अब हम फाइंड करेंगे सिमिलरली बी सी को। B के कोऑर्डिनेट्स है 3 1, और C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0 3। ओके, मार्किंग कर लेते, ये है x1 y1 x2 y2। तो BC आएगा हमारा स्टूडेंट्स 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, and 3 minus 1 that is 2, and 2 का स्क्वायर इज 4, and that is √13। तो ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, √13। सिमिलरली नाउ विल फाइंड CD।
तो सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0 3 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स है -1 -4। क्लियर? चलो तो सी डी, फॉर सी डी अंडर रूट ऑफ, मार्किंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। क्या आएगा? -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर इज 49, सो वो आया आपका अंडर रूट ऑफ 50। तो ये कितना मिला हमें? अंडर रूट ऑफ 50। नाउ सिमिलरली विल फाइंड AD। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? -3 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -1 -4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। चलो तो AD ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स। अंडर रूट ऑफ -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड -1 + 3 दैट इज 2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 एंड ये हो जाएगा -9, उसका स्क्वायर होगा 81। तो ये कितना आया? अंडर रूट ऑफ 85। तो AD कितना मिला हमें? अंडर रूट ऑफ 85। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, एक भी साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है, एक भी साइड का कोई रिलेशन हमारा बन रहा नहीं है। या तो आप इसे ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट करके देख पाओगे कि ये जो सारे पॉइंट्स है, ठीक है, दे आर नॉट इन अ क्वाड्रिलेटरल शेप, मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा नहीं है। क्लियर? दैट मीन्स आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उससे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, डन, क्लियर? ओके, ग्राफ पे इसे प्लॉट करके देखोगे ना आप स्टूडेंट्स तो भी आपको पता चल जाएगा ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है, ABCD को अगर आप प्लॉट करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि कहीं पे आपको क्लोज फिगर बनेगी दिखेगी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने फॉर एन एग्जांपल लिया है क्लोज फिगर, बट यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर ग्राफ पे प्लॉटिंग करके आप देख पाओगे कि क्लोज फिगर कोई क्वाड्रिलेटरल इससे फॉर्म होगा नहीं, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया है क्वाड्रिलेटरल, इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD और ये हो गए उसके डायगोनल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे A के हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 5, B के 7 6। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम साइड्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं AB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। क्लियर? चलो, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस 4 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे फर्दर 7 माइनस 4 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ 10, मतलब ए बी हमें मिला रूट 10। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 7 6 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 4 3, सी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो, दिस वन विल बी x1 y1 x2 y2। तो आपका बी सी क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। फर्दर 4 माइनस 7 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 18, मतलब बी सी हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 18। ओके, सिमिलरली हम फाइंड करते हैं सी डी को। तो सी डी के लिए हमें क्या करने पड़ेगी, उसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। क्या आएंगे उसके पॉइंट्स है सी के 4 3 और डी के है हमारे 1 2। अच्छा,
अब यहाँ पे ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर? चलो तो CD क्या आएगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस ये होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो वो हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 10। तो ये हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, रूट 10। अब हम आगे फाइंड करेंगे लास्ट साइड जो है हमारी DA। तो D के है हमारे कोऑर्डिनेट्स 1 2 और A के है 4 5। चलो तो DA हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, ये होगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या आएगा DA का स्टूडेंट्स, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज अगेन 3 9 और ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आया स्टूडेंट्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ 18। चलो तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 18। अब सारी साइड्स को अगर हम देखें तो ये पता चल रहा है हमें स्टूडेंट्स कि इनकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, राइट? तो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो तो रेक्टेंगल में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है, राइट? बट अगर हम इसके डायगोनल्स को अगर फाइंड आउट करें तो इससे हमें पता चल जाएगा वेदर इट इज अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम। इट इज कंफर्म कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट? नाउ हमें ये बताना है कि भाई ये कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो इसके लिए हम फाइंड क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स। चलो तो सबसे पहले AC को ढूंढते हैं। A जो है हमारा है 4 5 और C जो है इट इज 4 3। चलो तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। चलो तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 एंड 4 का रूट करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल्स टू 2। मतलब जो हमें ये डायगोनल मिला वो कितना मिला हमें, 2। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स किसे, तो भाई BD को। चलो तो लिख लेते हैं, B क्या है भाई हमारा, B जो है वो है 7 6 और जो हमारा D है दैट इज 1 2। ओके, नाउ दिस विल बी x1 y1 x2 y2, चेंज नहीं हुआ। ओके चलो तो अब हमें क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे BD ढूंढना है। नेक्स्ट स्लाइड में ही लेते हैं इसे। चलो तो B जो है वो है हमारा 7 6 और D जो है दैट इज 1 2, ठीक है? नाउ BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगेन विल राइट हियर, ये जो है वो हमारा है x1 y1 x2 y2। चलो डन। अब यहाँ पे करते हैं x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, दिस विल बी माइनस 6 एंड माइनस 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 2 माइनस 6 दैट इज 4 माइनस 4 एंड माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 52। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये कितना आया 52। दैट मीन्स कि ये जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, ठीक है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो गिवन है वो क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।